है बाप, यीशु के नाम में तेरा शुक्र हो कि तेरे सिवा, तेरे बगैर और तेरी मानद कोई और नहीं। तू अकेला ही सारी हम प्रस्तिश और इबादत के लायक है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। अपने कलाम को नाज़िल फरमाने को है, तू बोलने को है, तू बात करने को है। तेरा शुक्र, तमजीद हो, तारीफ, शुक्र गुजारी। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से आइए जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। जोरदार तालियां यीशु के लिए। जोरदार 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 जोरदार। The big hand for the Lord Jesus Christ, जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा और हमेशा तक जिंदा रहेगा। जिसका नाम कल भी जिंदा था, जिसका नाम आज भी जिंदा है और जिसका नाम हमेशा तक जिंदा रहेगा। जो हम में कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए रास्ता क्या? ऐ मेरी जान खुदा उनको मुबारक है। मेरा जिस्म, मेरे हाथ खुदा उनको मुबारक कहेंगे। ये तालियां खुदा उनको मुबारक कहेंगे। ये किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि मेरे मालिक, मेरे बनाने वाले के लिए, मुझे तख्लीक करने वाले के लिए, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है। आज इस मकाम पर मैं और आप मौजूद हैं, ये सब कुछ उसकी वजह से है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक खुदा के खादिम की जबरदस्त बात बताने लगा। आवाज आ रही सबको? गुलफाम, आवाज आ रही? गुलफाम ने हाथ उठाया, इसका मतलब आ रही है। ओके, सुनिएगा ध्यान से। आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो प्लीज। किसी गांव में एक इंतहाई गरीब और बहुत ही बुरी कंडीशन में एक खादिम मिला और उससे पूछा गया कि कब से आप खिदमत कर रहे हैं। इधर मेरी तरफ देखिए प्लीज। उसने कहा मुझे 28 साल हो गए हैं खिदमत करते। कितने? मुझे जवाब देंगे 28। कितने साल? 28 इयर्स। और हमने पूछा ये साइकिल कब से आपके पास? उसने कहा इस साइकिल को 12 साल हो गए हैं और इस साइकिल पर मैं खिदमत करता हूं। और उसने बताया कि उसकी खिदमत से क्या क्या खुदा की बादशाही के काम फैले हैं। सुनिए, उनसे कहा गया कि क्या आपको मोटरसाइकिल दी जाए? खुदा के खादिम से पूछा गया, पादी साहब क्या आपको बाइक दी जाए, मोटर बाइक दी जाए, ये साइकिल खत्म हो जाए और आप 28 साल से सर्व कर रहे हैं खुदा को। तो उस खादिम ने कहा आपकी मर्जी है, देनी है दे दें, नहीं देनी तो ना दें, मसला नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने कहा बताएं।
कहता है मैंने खुदावन से एक ही बात कही है, अपने सारे दुखों, मुसीबतों, परेशानियों को देखकर, और मैंने उसको यही कहा है, तूने और जो कुछ मेरे साथ करना है कर ले, जितनी तूने मुसीबत मुझ पे लानी है कि मैं तुझे छोड़ूं, तूने जो करना है खुदावन तू कर ले, तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ू। पंजाबी च दसना उन्हें क्या, खुदावन तू जिन्ना टिल लाना है ला लै, मैं तेनू नहीं छड्डू। आप अंदाजा कीजिए उसकी मोहब्बत का जो खुदा के साथ है, मतलब उसके अंदर गिला ही नहीं है, शिकवा ही नहीं है कि मेरे साथ क्या तूने 28 साल किया। मतलब ये सब कुछ देखकर कि कई 28 साल से पहले ही खिदमतों में इतने सुरखरू हो गए, सैराब हो गए, और बाबरकत हो गए, और 22 से बरकत हो गए, और मैं आज तक यहीं पर हूं। इन बातों को सोचते हुए भी उसके मुंह में शिकवा या शिकायत या गिला, और उसने कहा देनी है दे दे, नहीं देनी तो ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खुदावन से कह दिया तू जिन्ना टिल लाना है, पर मैं तेनू। कई दफा चीजों को किसी और तरह से सोचा करें, कई दफा अपनी मुसीबत और परेशानी को एक ही एंगल से मत देखा करें। आपकी मुसीबतें और परेशानियों को कई दफा किसी और जानिब से, किसी और रुख से देखना शुरू करें। काश आप में से बहुत सारे लोग सरमन लिखते, ताकि मुसीबत के वक्त आप अपनी डायरी खोलते और आपको लिखी हुई चीजें समझ आती। मैंने एक दफा बताया कि मूसा हमेशा अपनी भेड़ बकरियों को चराता हुआ डायरेक्ट जाया करता था, मगर एक दिन उसका सफर, उसकी ट्रैवलिंग खुदा ने ज्यादा कर दी। तो सुनिए, लिखा है वो परली तरफ से उनको हांगता हुआ लाया। हमेशा वो सीधा जाता था, मगर आज बाइबल मुकद्दस खरूज में लिखा है और वो परली तरफ से। कई दफा दोनों सफर खुदा आपके बढ़ा देता है, दोनों सफर, समझ गए? एक इंग्लिश वाला सफर और एक उर्दू वाला। कई दफा खुदा दोनों बढ़ा देता है, मगर सुनिए, जिस दिन मूसा का सफर ज्यादा हुआ, लिखा वो आज सीधा नहीं बल्कि परली तरफ से गया। इधर मेरी तरफ देखना प्लीज। आज उसके दोनों सफर बढ़ गए। अगर आप बहुत ज्यादा पैदल चलें तो आपकी टांगों के लिए सफर है, दोनों सफर, इंग्लिश वाला भी। और इंग्लिश वाले सफर का क्या मतलब है? आप मेरी तरफ देख सकते हैं, बाजी जेड़ी भी आ रही उन्होंने ना वेखो, जेड़े आंदे ने तुहानू वेखण दे ने किंज दी आई है, की पाया इन्हें, गोटा किवें दा लाया है, लेस लगी है नहीं लगी। आए है ये जेड़ी लेस तुहाडे कपड़ियां ते यस्सू ला रहे ना कलाम दी, वो ले लवो भाई, अपनी लेस पसंद करो, किसी को ना वेखो। समझ लग रही है? उस दिन मूसा को बहुत लंबा सफर करना पड़ा, मगर सुनिए, जब जब वो डायरेक्ट जाता रहा तब तब सिर्फ बकरियों को और भेड़ों को ही हांगता रहा। मगर जिस दिन उसका सफर थोड़ा लंबा हो गया, उस दिन
बकरियां एक तरफ रह गईं, भेड़ें एक तरफ रह गईं, मगर उसको इनकाउंटर मिला जिंदा खुदा का। वो फेस टू फेस हुआ जिंदा खुदा। हालेलुया। उस दिन उसने अपनी जिंदगी की वो आग देखी जो उसके आबाओ अजदाद ने भी नहीं देखी। कैसी शानदार बात। कहता मैं खुदा ने क्या जिन्ना टिल लाना ही, जितना जोर लगाना है लगा ले मुसीबतों का, ऐ खुदावन मैं तुझे नहीं। कई दफा आपका टेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है, समझ आ गई? आपकी मुसीबत का टेस्ट बढ़ता 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 बढ़ता। मगर मुबारक हैं वो लोग जो उसके फाटकों पर उसका इंतजार करते रहते हैं। फाटक बंद है, दरवाजा बंद है, और कई साल हो गए हैं दरवाजे बंद हैं, हर तरह के दरवाजे बंद हैं, मगर वो बंद दरवाजों के पास जिंदा खुदा का जिसने दरवाजा खोलना है उसका इंतजार करते रहते हैं। और मुबारक है वो जो खड़े रहकर इंतजार करते हैं, ना कि वापस चले जाते हैं, नहीं खोल जाते ना खोले। मुबारक है वो जो दरवाजे बंद दरवाजों के पास खड़े रहते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल इंतजार। और बिल आखिर वादों का सच्चा खुदा बंद दरवाजों के पास आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए आ ही जाता है। हालेलुया। वो आ ही जाता है। मुबारक है वो जो इंतजार करते रहते हैं। मुबारक है वो जो मैदान छोड़कर नहीं भागते। मुबारक है वो जो बंद दरवाजा देखकर कहीं और नहीं चले जाते। मुबारक है वो। हालेलुया। मुबारक मुबारक। काश ये जो सुनाया जा रहा है, जिस पे आप तालियां बजा रहे हैं, ये आपको मुसीबत के वक्त भी बात याद रहे। जिस पर आप तालियां बजा रहे हैं, ये मुसीबत के वक्त भी ये कलाम की ये बात और ये जुमले आपको याद रहे। और यही वो कलाम की बातें हैं जो आपकी जुबान पर गिला शिकवा आने, शिकायत आने नहीं देंगे। ओह, कई लोग शिकायत से ज्यादा शुक्रगुजारी से भरे रहते हैं। हालेलुया। मगर आज शाम जिंदा खुदावन आपके साथ एक वादा करने जा रहा है, और उस वादे को आपकी जिंदगी में पूरा करना जानता है। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए, यशायाह नबी का सहीफा। आइज़ाया 61, यशायाह 61वां बाब। इकसठवां बाब, 61 चैप्टर, यशायाह 61। खड़े हो जाएं जो बैठे हैं, खुदा के कलाम की तलावत के एहतराम में प्लीज। काश खुदावंद आप सबको खड़ा कर दे।
और ये जो बैठने की बीमारियां हैं हमें, आए बैठ, ये बीमारियां खुदावंद कहीं खत्म ही कर दे और हमें चर्च में खड़े होने की आदत हो जाए, खुदा की हजूरी में खड़े होने की आदत हो जाए। मैं बड़ा लब्या बाइबल च कितने नीचे लिखा जो खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं, मगर ये जरूर मुझे मिला, मुबारक हैं जो उसके सामने। काश खुदावंद आपको ये फजल बख्शे। लेकिन जिस्म है हमारा तो गोडों की और गिट्टों की तकलीफ तो है कि नहीं? तो फिर हम बैठ भी जाते हैं। उसकी तीसरी आयत पढ़िए, आइजाया 61 वर्स नंबर 3 जी। सयून के गम ज़दों के लिए, आए सयून के, जायन के गम जदों से, जो परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, उनसे ये मुकर्रर कर दो, ये मुकर्रर कर दो कि उनको राह के बदले सहरा, आए उनको, राह के बदले सहरा। ये गम जदा जो है ना सयून के, स्पेशली किन के? सयून के जो गम जदा हैं, उनके लिए ये मुकर्रर किया जा रहा है कि राह के बदले सहरा, राह के बदले सहरा। हालेलुया। इधर मेरे हाल देखो, शिफ्टिंग हो रही है। आज का संडे आप में से कई लोगों के लिए शिफ्टिंग संडे है। आप एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट होने जा रहे हैं, और ये मेरे पास ताकत नहीं है करने की, जिसके पास ताकत है वो मुझे भी शिफ्ट कर रहा है और आपको भी शिफ्ट कर रहा है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट संडे मेरी बात तवज्जो से सुनिए, इधर नहीं तो देखें सब। नेक्स्ट संडे सैटरडे को मेरी फ्लाइट है, मैंने पंजाब से वापस आना नेक्स्ट सैटरडे। वहां पे 2 दिन की मीटिंग है पंजाब में, फैसलाबाद और सांगला हिल में 2 दिन। मैं 2 दिन वहां रहूंगा और सैटरडे इवनिंग वापस आ जाऊंगा। और वो जो संडे होगा गालिबन 24 मई, 24 मई ईद पेंटिकोस्ट है। क्या है? और मैं आपको बता रहा हूं, 4:45 बजे ये दरवाजा हम बंद कर देंगे और कोई अंदर नहीं आ सके। आप लोगों को कई लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, 5 बजे, 5:15, 5:30 चर्च आते हैं। थोड़ा सा खुदा का ख्याल करें। खुदावंद यहां 4 बजे से मौजूद होता है, और हम नवाबों की तरह जो सुबह गिरजा होता सी उदों भी तुहाडे नखरे, सुबह होता है ना तो वो उठा नहीं जाता, ये तुहाडे को 4 बजे भी नहीं उठिया जाता। यही तो कह रहे हैं, खुदा काश खुदा तुहानू बहन दियां ते सौन दियां आदतां मकाए तुहाडियां। 4 बजे चर्च का टाइम है, 5 बजे तशरीफ लाने वालों, 4 बजे 1 घंटा आप चर्च में लेट है। खुदा आपको मुल्क से बाहर लेकर जाए, कभी एयरपोर्ट जाइएगा ऐसे, क्या होगा? क्या होगा? फ्लाइट मिस। तो तुहानू इंज नहीं लगता कि वहां फ्लाइट मिस और खुदा के घर में डिसमिस है? ये इंसल्ट है खुदा की, और मुझे यकीन है नेक्स्ट टाइम आप ऐसी इंसल्ट खुदा की नहीं होने देंगे। मैंने आपको एक दफा पहले, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आ जाता हूं, अगर ये लोग भी लेट हो, मेरे बच्चे, मेरी मिसेज, मैं खुद गाड़ी पे आ जाता हूं, मैं इनको कहता हूं टैक्सी पे आ जाना, मैं लेट नहीं जा सकता। प्लीज खुदा की हजूरी का एहतराम करें। जो 4:45, यानी हम फिर भी आपको 45 मिनट दे रहे हैं, होने तो नहीं चाहिए। 5 बजे मैं सरमन शुरू करूंगा यहां पे नेक्स्ट संडे, और बहुत बड़ा खास पेंटिकोस्ट का सरमन खुदा ने मुझे दिया है। डिफरेंट होगा,
ने रेवलेशन खुदा ने मुझे दिए, मुझसे खुदा ने कलाम किया और मुझे खुदा ने कहा अपने पादरियों को भी बुला। नेक्स्ट संडे शाम 4 बजे मिनिस्ट्री के सब पास्टर्स भी यहां पे होंगे और आपने 5 बजे आ जाना है। बोलो, आपने 4 बजे यहां होना है। होंगे? घर से कितने बजे निकलेंगे? हैं? 3:30। ये मलीर वाले भी कह रहे हैं 3:30। बेटा तो हम तो घंटा लगता है, कम से कम पौना घंटा लगता है। अपने घर की डिस्टेंस के मुताबिक आपने देखना है कि कितना वक्त हमें लगता है कि हम 4 बजे खुदा के घर आ जाएंगे। करेंगे ऐसा? ऐसा होगा? अगली दफा राइट टाइम पर आप यहां पे होंगे, ऑन टाइम। ड्यूटी पे कितने लोगों को लेट जाने की बीमारी है? लेट जाने की प्रॉब्लम किस किस को है ड्यूटी पे? नदीम साहब, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਜਾ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। लेकिन चर्च आपने लेट नहीं आना। मैं तो बल्कि बाइबल तो यह कहती बॉस को भी चकमा नहीं देना। जब बाइबल यह कहती बॉस को नहीं देना तो फिर खुदा तो हालेलुया। दोबारा पढ़िएगा साहिब प्लीज। सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दो सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दो कि उनको राख के बदले सहरा, राख के बदले सहरा और मातम की जगह खुशी का, मातम की जगह खुशी का रिप्लेसमेंट होगी। राख की जगह, सहरा, बोलिए, राख की जगह रिप्लेसमेंट क्या होगी? और मातम की जगह रिप्लेसमेंट क्या होगी? खुशी का, ओए, खुशी का तेल, द ऑयल ऑफ हैप्पीनेस है, द ऑयल ऑफ, ओ माय गॉड। आगे, और उदासी के बदले सिताइश का खल्लत बख्शो। ओए खिल्लत, उदासी कई लोगों की आदत च बढ़ गया जे, नेचर च बढ़ गया हर वक्त। कई लोगों की मिनिस्ट्री का ही यही नाम है। बोलो, किस किस को नाम पता है इस मिनिस्ट्री का? हाथ बहाओ जिन्होंने पता है, बोले ऊंची आवाज में। बूथा मिनिस्ट्री, हर वक्त मुंह बना रहता उनका, उदास 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 उदास। और बाइबल क्या कह रही है? उदासी की जगह सिताइश का, आए। मेरी बात सुने बाजी, क्या पढ़ा आपने? उदासी के बदले सिताइश का खिल्लत बख्शो। उदासी के बदले सिताइश। कई लोग सिताइश भी पैड़े मुंह के साथ करते। फरमाए, बैठ जाइए। हुमैरा कहां जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे? तशरीफ रखिए। आर यू हैप्पी? खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, हम कल दोपहर रहीम यार खान से वापस आए हैं। 19 लोगों की टीम रहीम यार खान में हम थे और खुदावंद का फजल हम पर हुआ। जुमे वाले दिन वहां पे मीटिंग थी। कितने लोगों ने ऑनलाइन देखा था उस मीटिंग को? ओके, आपको जल्दी से बताना चाहता हूं, कई लोगों ने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी। और इसके साथ साथ जो बड़ा काम हुआ वो ये कि 7100 लोगों पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। 7100। ओके, ये पंजाबी का लफ्ज है 7100 और 7100 का मतलब है 101। 101 लोगों पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और उन्होंने जिंदगी में पहली दफा गैर जुबानों में दुआ की। हालेलुया।
और अगर आप लोग ऑनलाइन हमारे साथ एंड तक थे तो आपने देखा होगा कि खुदा ने सिर्फ आम लोगों को वहां मिनिस्टर नहीं किया, बल्कि खुदा ने अपने खादमों को भी वहां मिनिस्टर किया। आज सुबह मुझे वहां के बिशप का मैसेज आया, वॉइस मैसेज आया, और उन्होंने कहा कि हम इतने शादमान हैं उस दिन से कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने कहा जब मैंने पोस्टर देखा तो मैंने कहा पता नहीं कैसा खादम है, यंग सा ही लग रहा है। बड़ी स्टाइलिश सी तस्वीर हमारी उन्होंने लगाई, मेरी और मेरी मिसेस की। तो वो हमारे स्टाइल को देख के पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, मगर शुक्र हो उन्होंने कहा पादी साहब कमाल हो गया, यस्सु जीत गया है। मैंने कहा यस्सु हमेशा से जीता हुआ है। हालेलुया। और सुनिए, बिशप साहब के लफ्ज ये थे कि हमें और सीखने को मिला कि वाकई जीसस ही लॉर्ड है, यस्सु ही खुदावंद है। हालेलुया। शुक्रगुजारी हो। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि 101 लोगों पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। अब वो रूह में चलेंगे। मुझे नहीं मालूम कितने लोग, लेकिन मेरे दिल की खुशी है कि अगर आधे लोग भी, 50 लोग भी खुदावंद के साथ चलें और चलते रहें, तो ये हमारी कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी जीत और फतहमंदी है यीशु के नाम के लिए। हालेलुया। सारा जलाल यीशु नासरी के लिए है। जून में, अगले महीने जो कॉन्फ्रेंस है वो कराची में है। 13 जून को, 13th of जून, इसी ग्राउंड में हमारी कॉन्फ्रेंस होगी जून की। और जुलाई में हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, बातचीत चल रही है, मुमकिन है कि हम कोयटा में जुलाई में हम कोयटा में ये कॉन्फ्रेंस करें। बातचीत चल रही है, जैसे खुदावंद की मर्जी होगी वैसे हम आगे चलेंगे। आमीन। यशाया, आप में से किस किस को पता है यशाया के नाम का मतलब क्या? हाथ उठाए जिसको यशाया के नाम का मतलब पता हो। सुनिए, यशाया, या का मतलब है याहवे, और इसके पहले भी या है, यशाया। इसका मतलब है यहोवा ही खुदा है। क्या मतलब है इसका? यहोवा ही खुदा है। एंड आई लव दिस नेम, क्योंकि 2 साल हो गए खुदा आने और वापिस जाने और फिर आने की भी पेशन गोई की गई है, जिसमें यीशु के मरने की भी पेशन गोई की गई है। यशाया नबी का सहीफा ऐसा सहीफा है जिसमें यीशु के मरने के नताइज भी बताए गए हैं कि उसके मरने के नताइज क्या हो सकते हैं, रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। इधर में तो देखिए, यानी ऐसा खुदा जो जिंदा हो तो क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, और अगर वो मर जाए 3 दिन के लिए तो क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए नबियों में से ये नबी भी मुझे बड़ा पसंद है, जिस पर खुदा के रूह ने ऐसे रेवलेशंस खोले हैं कि उसने अपनी बुक में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं। और मुझे ऐसा लगा, मैं आपको बता देता हूं। कई दफा मैं छुपा लेता हूं बातें, मगर आज ये वाली बात मैं बताता हूं। मुझे एकदम ऐसे लगा जैसे मुझे परमिशन मिली है कि बोल दे। मैंने एक दफा विजन देखा, और विजन में मैंने एक बंद कमरा देखा, और उस कमरे के बाहर मैं मौजूद था, और मुझे कहा गया दरवाजा खोल। और जो मुझे कह रहा था वो मुझे नजर तो नहीं आ रहा था, मगर आवाज आती थी। मैंने आवाज देने वाले से कहा दरवाजा हो सकता है अंदर से बंद हो। उसने कहा, मैंने कहा दरवाजा खोल। मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया है। इधर देखिए,
कई दफा जब खुदावंद आपसे कुछ करने के लिए कहे तो ज्यादा आगे से सवाल आप चुप करके वो करें जो करने के लिए कहा जाता है। मैंने कहा हाँ, हो सकता है खुला हो दरवाजा। मुझे आवाज आई दरवाजा खोल, और मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक शख्स था। और ये वो दिन था जब मैं 3 दिन दुआ में था। 3 days, 3 दिन लगातार मैं दुआ में था, अपनी फैमिली से अलग, अपनी सारी चीजों से, अपनी खिदमत से अलग, द प्रेजेंस ऑफ गॉड में। तो मैं जब उस दरवाजे को खोल के अंदर गया तो अंदर एक अकेला शख्स था, और मैंने उस कमरे के चारों तरफ इंतहाई खूबसूरत बर्तन देखे। और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बर्तन इतने शाइनी, इतने खूबसूरत, इतने अट्रैक्टिव बर्तन मैंने कभी नहीं देखे। मैं उस शख्स का मुंह दूसरी तरफ था, दरवाजे के उस तरफ, यानी दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी, और मैं उसको देखा नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं उस शख्स के पास जाता या उससे कोई बात करता, मैंने बर्तनों की तरफ जाना शुरू किया, और मुझे किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब मैं बर्तनों के पास जाकर बर्तन को छुआ तो वो ऐसे था कि मैं उन्हें छू नहीं सकता था। और वो स्टिल नजर आ रहे थे, मगर मैं उन्हें छू नहीं सकता। और डिफरेंट टाइप्स के बर्तन वहां मौजूद थे, और वहां एक शख्स घुटनों के बल था और मुंह उसका दूसरी तरफ था। जब मैं बर्तन देखता था वो मुझे ट्रांसपेरेंट की तरह नजर आता, जैसे ट्रांसपेरेंट कोई चीज होती है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, मगर थे भी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और जब मैं उस शख्स को देखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वो घुटनों के बल था, और उसने पलट के मुझे देखा, और उसके फेस पर एक अजीब सी शाइनिंग थी, चमकता हुआ। बहुत ज्यादा गोरा रंग भी नहीं था वो। और मैं उसको देखने के लिए जब ऐसे हुआ, उसने मुझे देखा, मैं थोड़ा सा पीछे हुआ, तो मुझे आवाज आई, इसके पास बैठ जा। और मैं उसके पास बैठ गया। और जब मैं उसके पास बैठा, उसके सीधे हाथ की तरफ उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, और उसने कहा, मैं खुदा का नबी होता हुआ जिसे खुदा ने यसाया का नाम बख्शा, तुझे बरकत देता हूं। ओह माय गॉड। और यकीन जानिए, मैं ज़ारो कतार रोने लगा। उसने कहा, मैं तुझे बरकत देता हूं। उसने कहा, जाके सारी दुनिया को बता, यहोवा ही खुदा है। आप में से कई लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। कई लोग कहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे ये तो यसाया नबी है, नबियों को बनाने वाला आपसे मुलाकात करना चाहता है। ये तो फिर एक नबी है, नबियों को बनाने वाला आपसे मुलाकात करना चाहता है। ये तो फिर एक नबी है। सो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं अभी भी यीशु से मिलना चाहता था।
मैं वापस उस रूम से निकला और मैंने आवाज देने वाले से कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपने ये साया से मेरी मुलाकात करवाई, लेकिन अभी भी मेरी प्यास नहीं बुझी, क्योंकि मुझे यस्सु से मिलना है। मुझे और उस वक्त मैं बाहर निकलकर मैंने 61 चैप्टर मुझे पढ़ने के लिए कहा गया, जो आज जिसकी तीसरी आयत पर मैं प्रीच कर रहा हूं। और यह चैप्टर कई साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। खुदावंद आप में से कई लोगों के साथ ये बरकत शेयर कर सकता है कि आप नबियों और रसूलों से मुलाकात कर सके, आपका एनकाउंटर हो सके, वो आपको विजिट कर सके। और ये कई लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं इससे बड़ी दुआ यह करता हूं कि मुझे यस्सु का एनकाउंटर चाहिए। आप नबियों और रसूलों से मिलें, शायद कमियां रह जाएं आपके अंदर, मगर अगर यस्सु के साथ, हालेलुया, तो वो आपको बदलकर और ही इंसान बना देगा। हालेलुया। आओ, मेरा दिल चाह रहा है यस्सु के लिए तालियां बजाएं। हर कोई जो यहां पर बैठा हुआ है, यस्सु के लिए तालियां बजाएं, यस्सु के लिए, यस्सु नासरी के लिए। हर कोई, हर कोई, हर कोई। हर कोई कोई चीज ऊपर रख, कोई चीज रख। बड़ी खास बात है, लिखा है सयून के गमजदों से कह दो। किनसे? किनसे? हेलो चर्च, किनसे कहना है? किसी और के लिए ये ऑफर नहीं है। प्लीज मेरी तरफ देखिए, किसी और के लिए ऑफर, ये ऑफर किन के लिए है? सयून के गमजदों के लिए। यशाया के दौर में जो सयूनी थे वो खुदा के लोग थे। सिर्फ सयून के रहने वाले यहोवा के मानने वाले थे। और लिखा है उन गमजदों से ये कह दो, उनके लिए मुकर्रर कर दो, लिख दो, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कर दो। ये 100% कंफर्म है इनके लिए। जो बोला जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो 100% है। ये उस दौर में खुदा के लोग थे जिन्हें सयूनी कहा जाता था, सयून के रहने वाले। मगर आज जब मैं प्रीच कर रहा हूं, तो आज का सयूनी पता कौन है? जो यस्सु के लहू से धुलकर पाक और साफ हुआ है। हालेलुया। आज ये जिनके लिए मुकर्रर किया जा रहा है, ये तीसरी आयत। आप में से जो चाहता है ना कि आज मेरा कोई स्पेशल डे है तो मुझे प्रोफेसी मिले, तो ये प्रोफेसी ले लो आज की। आप में से जो खिदमत कर रहा है, करना चाहता है और मजीद खुदा के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप में से जो कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ मांगता है, इस तीसरी आयत को एज अ प्रोफेसी अपने लिए डिक्लेयर कर लो। आज का सयून में रहने वाला शख्स वो है जिसने जाती तौर पर यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, जिसने पर्सनली यीशु पर ईमान लाकर उसे अपना शख्सी, अपना पर्सनल सेवियर
शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर रखा है। ये उसके लिए तीसरी आयत है। आमीन। मेरे आगे यहूदी नहीं बैठे हुए जिनको मैं ये तीसरी आयत दूं। मेरे आगे वो सयूनी हैं जो यशायाह के दौर के सयूनियों से भी आगे हैं। हालेलुया। मेरी बात सुने, ये वो हैं जो सिर्फ सयून शहर में रहते थे, हम वो हैं जो ब्लड ऑफ जीसस में रहते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये वो हैं जो सयून शहर में रहते हैं, जायन सिटी में रहते हैं, मगर हम वो हैं जो खुदा की बादशाही में रहते हैं। लेकिन उनके लिए मुकर्रर कर दो, उनके लिए हेलो चर्च, सयून के गमज़दों के लिए ये लिख दो, उनकी फाइल निकालो। आज आप में से बहुतों की फाइल खुलेगी और उस पे एक नया डॉक्यूमेंट डाला जाएगा। है? आपकी फाइल में एक नया पेज पंच होने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप में से बहुतों की फाइल में एक नया पेज पंच होने जा रहा है, उसका नया इजाफा होने जा रहा है। उनके लिए मुकर्रर कर दो, डिक्लेयर कर दो, लिख दो, फाइल ओपन करो उनकी। और सुनिए, A4 साइज के पेपर पर, किस साइज के? A4 साइज के पेपर पर यशायाह 61 वर्स 3 लिखकर इनकी जिंदगी की फाइल में वो पेपर अटैच कर दो। यीशु के नाम में जो मैं देख रहा हूं वो मैं प्रीच कर रहा हूं। मैंने फाइलें खुलती हुई देखी हैं और पेपर उन फाइल्स में अटैच किए जा रहे हैं और एक ही पेपर पर पूरी तीसरी आयत लिखी हुई है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो मैं देखता हूं वो मैं बोलता हूं और जो मैं बोलता हूं वो यीशु के नाम और यीशु के लहू से इन सुनने वालों के लिए मुकर्रर होता है, मुकर्रर होता है, मुकर्रर होता है। ना सिर्फ ये जो सामने बैठे हैं बल्कि जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, इनके लिए मुकर्रर होता है। इन जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दो, ये कह दो, ये लिख दो, ये बोल दो। अपने सीधा हाथ उठाइए, बोलिए आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। प्लीज ऊंची आवाज में बोलिए, 1 2 3। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। इनके लिए मुकर्रर कर दो। हालेलुया। मेरी बात सुनिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई तख्त पर बैठा हुआ है और हम आगे बैठे हुए सारे खड़े हुए हैं और हमारे लिए कहा जा रहा है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, इनके लिए मुकर्रर कर दो, इनके लिए मुकर्रर कर दो, इनके लिए डिक्लेयर कर दो, इनके लिए ये फाइल जारी कर दो विद द स्टैम्प ऑफ ब्लड ऑफ जीसस, विद द सिग्नेचर ऑफ जीसस। इनकी फाइल में ये डॉक्यूमेंट, ये पेपर अटैच कर दो। हालेलुया। इमारतों को
आज आप में से बहुतों के लिए प्रोफेटिक है। नो मारी प्रसखंडलस, उनके लिए मुकर्रर कर दो। मेरी बात सुनिए, अरे मैं आयत को क्या खोलूं, मेरी तो खुशी यहीं से खत्म नहीं हो रही कि मेरी फाइल में कुछ अटैच हो गया है। खुदावंद की तरफ से, खुदावंद की तरफ से, खुदावंद की तरफ से a new document, a new document, a new document attaching my file. Sayakara, उसकी मेहरबानी हो गई है। आप में से बहुतों की दुआ आज सुनी जा रही है। आपकी जो भी नीड्स हैं, इस आयत को लेकर वो नीड्स जो आपकी जिंदगी की है, जो जरूरियात आपकी जिंदगी की हैं, खास तौर पर रूहानी तौर पर उस पेपर पर लिखा जा रहा है और आपकी फाइल में लगाया जा रहा है। मैं देख रहा हूं और मेरी खुशी बढ़ रही है, मेरी खुशी बढ़ रही है, मेरी खुशी बढ़ रही है। जो मैं कह रहा हूं अपने लिए कह सकते हैं आप, जो मैं कह रहा हूं अपना नाम लेकर आप कह सकते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने नथानिएल की फाइल पर नजरे करम कर दी है। एक बार फिर से बोल दीजिए, काश आपको इस फाइल की समझ होती और आप कभी इतने आराम से ना बोलते। खुदावंद की नजरें हमारी फाइल पर लग गई हैं। उसने हमारी फाइल उठाकर कहीं और फेंक नहीं दी, बल्कि उसके टेबल पर पड़ी है हमारी फाइल, और बॉस की नजरें हमारी फाइल पर लग गई हैं। या ना रातो तो बोले से क्रसता रशता रसे को तो हिम्मराता ना बोले से बा हिम्मरासा करीबने से नरे से। Hallelujah. Favor of God, favor of God, favor of God. बॉस अपनी कुर्सी पर बैठ गया है और उसके टेबल पर तेरे नाम की फाइल सामने पड़ी है, और उसने उसको देखा ही नहीं, उसे खोल लिया है और ऑर्डर पास किए हैं कि इसमें एक नया पेज अटैच कर दिया जाए। आज शाम तेरी शाम है, ये वक्त तेरे लिए मुकर्रर कर दिया गया है। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो।
कहिए मेरे साथ, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल हम पे तेरा फजल हम पे तेरा फजल खुदावंद ये तेरा फजल हो गया, हम पर तेरा फजल हो गया है, हम जैसे इंसानों पर तेरा फजल। तूने हमारी फाइल अपने टेबल पर रखवाई, तूने उसे खोला, तूने उसको देखा और तूने एक नया पेज उसमें लगा दिया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। ये हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं है, ये हमारी मेहनतों की वजह से नहीं है, ये तेरा फजल है, तेरा फजल है, तेरा फजल है। थैंक यू जीसस। हम सिर्फ तुझे शुक्रिया कह सकते हैं, हम इसके एवज तुझे क्या दे सकते हैं, हम इसके एवज तुझे क्या दे सकते हैं, हम तुझे सिर्फ शुक्रिया कह सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर तुझे शुक्रिया कह सकते हैं। इतना बड़ा एहसान तूने कर दिया, इतना बड़ा एहसान तूने कर दिया, इतना बड़ा फजल हम पर हो गया है। अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। हाथों को उठाइए, कहिए, हम पे तेरा फजल हम पे तेरा फजल हम पे तेरा फजल कुलज़म भी सामने से हट जाएगा, कुलज़म राख के बदले सहरा होगा, कुलज़म की जगह रास्ता होगा, कुलज़म की जगह शाहरा होगी। सखरा सखरा मंद्रो की बारा सखरा। हालेलुया। हाथों को उठाइए, कहिए, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से मुझे ये लफ्ज बार बार छू रहा है,
मुझे ये लफ्ज बार बार छू रहा है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इसकी डेप्थ को जानते हैं, मगर मैं अपने लिए, अपनी खिदमत के लिए इस लफ्ज को अपने अंदर और ले रहा हूं। लिखन के लिए मुकर्रर कर दो। यकीन जानो, अगर खुदावन कह देना कि मुकर्रर कर दो तो किसी की जुर्रत नहीं उसको अपनी जगह से हिला सके। ये फजल हम पर हो सकता है, ये फजल हम पर हो सकता है। ये मुकर्रर कर दो इनके लिए। ये मुकर्रर कर दो। ये हुक्म है खुदावन का। सारी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को ये कमांड है कि इनके लिए मुकर्रर कर दो। फरिश्तों को कहा गया इनके लिए मुकर्रर कर दो। खुदावन की लगाई हुई चीज को, खुदावन की मुकर्रर करदा चीज को कोई उसकी जगह से हिला नहीं सकता। जीसस, in Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes. इसको ऊपर भेजो, ऊपर आओ। डर नहीं, ले ले कुछ। तुझे इल्म भी नहीं, तुझे मालूम भी नहीं तेरे लिए क्या कुछ खुलने जा रहा है। शानदार जिंदा बरो शेथली से हम पे तेरा फजल कीमती कुछ नहीं जो मुमकिन नहीं है। हम पे Father in Jesus, Shatramos. तू लाखों की मदद करेगी। खुदावन फरमाता है। नाम क्या आपका? एरिका साअंदामो याक्लम्ब्रसा। खुदावन फरमाता है तू लाखों की मदद करेगी, तू लाखों की मदद करेगी। और वो जो गम में है तूने खुशी देगी, और जो खुशी तू देगी उस खुशी का नाम यीशु मसीह नासरी है। तेरे कदम मदद के लिए उठे रहेंगे, तेरे हाथ मदद के लिए बुलंद रहेंगे, तेरा मुंह मदद के लिए खुला रहेगा। खुदावन तेरे लिए एक नया दरवाजा खोलता है।
खुदावंद तेरे लिए एक नया दरवाजा खोलता है, खुदावंद तेरे लिए एक नया दरवाजा खोलता है। उनको राख के बदले सहरा उनके लिए मुकर्रर कर दो। हालेलुया। उनके लिए मुकर्रर कर दो कि राख के बदले राख को हटाया जाए और उसकी जगह सहरा। ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਅ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਲਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੈ। ये तो उससे पूछो जिसके पास सहरा होता है, और सहरा जिसके सर पर होता है, उसके दिल में लड्डू है। खुदावंद आज शाम वो खुशी आपको बख्शता है, और ये सहरा जमीनी नहीं है, ये रूहानी और आसमानी सहरा है। ये रूहानी और आसमानी सहरा है, जो आज सिर्फ बेटों पर नहीं, बेटियों के सरों पर भी बांधा जाता है। और यीशु के नाम में आसमान से ये मुकर्रर हुआ, जमीन पर तेरे लिए। लिखा है जो कुछ जमीन पर बांध दिया जाता है वो आसमान पर भी बांध दिया जाता है, और जो कुछ आसमान पर खोल दिया जाता है वो, और उसके बांधे हुए को कोई खोल और उसके खोले हुए कोई बांध। जो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर होता है, उसे जमीन की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती है। राख के बदले सहरा। मेरी बात सुनिए, ये दो पोजीशंस बताई जा रही हैं। मुझसे खुदा कलाम कर रहा है, जो कर रहा है मैं वो बोल रहा हूं। ये दो पोजीशंस हैं। राख में बैठा जाता है और सहरे के लिए खड़ा हुआ जाता है। खुदा हर उस शख्स को जो बैठ गया है, उदासी में, मायूसी में, गमों में, परेशानियों में जो बैठा हुआ है, खुदा आज शाम उसे खड़ा करता है ताकि उसके सर पर सहरा बन। Hallelujah! 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 और लिखा है मातम की जगह है। किसकी जगह? कौन सी जगह? हम किस जगह पर थे? बोलिए, किस जगह पर थे? मगर उसने हमारी जगह बदल दी है। हमारी जगह, आप सब बोल नहीं रहे, हमारी जगह। आई डोंट नो हम मातम में खड़े थे, आई डोंट नो हम मातम में बैठे थे, आई डोंट नो मातम में हमें लिटा दिया गया था, सुला दिया गया था, मगर मैं सिर्फ ये जानता हूं हमारे मातम की जगह बदल दी गई है। और मातम की जगह क्या आया है? खुशी का। रोगने खुशी, रोगने आए, खुशी का तेल, खुशी का। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। आप वो हैं जिनके लिए खुदा के तख्त में से ऐसा तेल निकलता है जो खुशी को लाता है, जो खुशी को लाता है, जो खुशी को लाता है। हालेलुया! मातम नहीं रहेगा, मातम नहीं रहेगा, आंसू नहीं रहेंगे, रोना पीटना नहीं रहेगा।
बात सुने, अरे खुशी तो है ही है, इजाफा हुआ तेल का, और मसीही लोग तो लगे हुए तेल के साथ है। अगर तेल ना आता, अगर तेल ना आता तो मैं और आप कभी पूरे तौर पर निजात नहीं पा सकते थे। अगर तेल ना शागिर्दों पर आता, इब्लीस का सबसे बड़ा चुराने वाला जो मंसूबा है वो यही है कि आपके अंदर से तेल को चुरा ले। वो तेल जो ब्लड ऑफ जीसस के थ्रू आप पर आया, वो तेल जो होली स्पिरिट के थ्रू आप पर आया, वो तेल जो कलाम के वसीला से आप पर आया। इब्लीस का सबसे बड़ा प्लान यही है कि आपके तेल को आपके अंदर से चुराए। और सुनिए क्या लिखा है, मातम की जगह, मातम की जगह खुशी का रोगन, खुशी का तेल। और मेरी बात सुने, जब इब्लीस तेल चुराता है ना आपका, तो फिर दोबारा आप कहां होते हैं? मातम में। कहां होते हैं? और मेरा खुदा तो ये आज फरमाता है कि मुकर्रर कर दो, अब खुशी का तेल मुकर्रर ही कर दो, इसकी फाइल में अटैच कर दो। मातम नहीं, खुशी का, द ऑयल ऑफ हैप्पीनेस। इब्लीस को कभी काम ना करने दे कि वो आपकी खुशी चुराए, आपका तेल चुराए। जैसे ही कोई कार्रवाई वो डाले किसी को इस्तेमाल करके, और तुझे कहे रो और रो और रो और गम कर और मातम कर और मातम, वो आपका तेल चुराता है और आपके पल्ले सिर्फ आंसू और मातम रह जाता है। उसको अलाउ ना करें। कोई शरीका, बरादरी, दोस्त, अहबाब, कोई भी आकर आपका तेल चुराने की कोशिश करे, उसे शराब की कॉल दे। अपने तेल की हिफाजत करो जो आज शाम नए तौर पर आपकी जिंदगी पर डाला गया है। सेव योर ऑयल, सेव योर ऑयल। आमीन। मैं एक हाथ से नहीं, मैं दोनों हाथों से अपने तेल की हिफाजत करूंगा और मेरा खुदावंद मेरे साथ होगा। मैं इब्लीस को अपने तेल पर काम करने नहीं दूंगा। मैं इब्लीस को इसकी इजाजत नहीं देता। मैं अपने रिश्तेदारों को इजाजत नहीं देता कि वो मेरे तेल के मामलात में आए। मैं अपने दोस्तों को इजाजत नहीं देता कि वो मेरे तेल के मामलात में आए। मैं उस सोच को जो मुझे सेक्स की तरफ लेके जाती है, मैं बड़ा बोल्ड होकर बोल रहा हूं, थोड़ी सी आवाज कम करो। मैं बड़ा बोल्ड होकर बोल रहा हूं, मैं सेक्स को इजाजत नहीं देता, मैं रोमांस को इजाजत नहीं देता कि वो मेरे तेल पर अटैक करे। नो 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 नो, सुनिए, मैं सखा रफ, मैं अपनी फीलिंग्स को अलाउ नहीं करता कि वो मेरे तेल पर अटैक करे। मुझे फीलिंग्स हो रही हैं। सेक्स ही गुनाह नहीं, रोमांस भी गुनाह है। शादी से पहले किया गया रोमांस और सेक्स बदी है, बदी है, बदी है। नापाक बच्चे मत पैदा करो, अपनी औलाद पर तरस खाओ। अभी से तुम्हारे ऊपर यह गंदा जुनून है, औलाद भी गंदगी में होगी। मैं रोमांस और सेक्स को अलाउ नहीं करूंगा कि वो मेरे तेल पर हमला करे। फिर हम इल्जाम किसी और को देते हैं, उसकी वजह से, उसकी वजह से नहीं। तूने रोमांस को अलाउ किया, तूने सेक्स को अलाउ किया, वो तेरे तेल पर अटैक करे। और जब तेल पर अटैक होगा, तेल जाएगा तो दोबारा मातम ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। Don't allow the evil to attack your happiness, your oil.
समझ रहे हैं आप? गम आपकी अपनी वजह से है, दुख आपकी अपनी वजह से है। Come here. मारो मुझे इधर। ये देखो क्या कर रहा है मुझे, मार रहे हैं। ये मुझे मार रहा है। बोलिए बोलिए, किसको मार रहा है? किसको मार रहा है? किसको मार रहा है? अब मार। अब किसको मार रहा है? किसको मार रहा है? और दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो अनॉइंटिंग के तेल को हाथ पे लगा। If you are anointed by the oil of happiness, कोई हथियार जो मेरे खिलाफ बना है वो काम ना आएगा, वो काम ना आएगा, वो काम ना आएगा। रूहुल कुद्स का तेल तेरी हिफाजत करेगा। लोग आप पर नहीं, आपके अनॉइंटिंग पर अटैक करेंगे। If you are anointed by the oil of happiness, वो आप पर नहीं, अनॉइंटिंग पर अटैक करेंगे। और अगर तू अनॉइंटिंग में जी रहा है तो तू उसे शट अप की कॉल देगा। Are you happy? Are you happy? आज शाम एक नया काम तेरी जिंदगी में होने जा रहा है। अगर तू लेने वाला है, अगर तू रिसीवर है, अगर तू रिसीवर है, राख नहीं, अब तू राख में बैठकर अपने सर पर राख नहीं डालेगा। सुनो, यर्मिया ने जो राख डालनी थी डाल ली है। अब सरों पर राख नहीं, सरों पर तेल डलेगा। अब राख नहीं सरों पर, अब सर पर राख नहीं डालेंगे, सरों पर खुशी का तेल, शादमानी का तेल। खुदावंद आज मुझ पर और इन पर ये फजल, हमारे चेहरों पर हंसी रहे, हमारे चेहरे मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। सुनिए, अरे वो आग में भी जाके मुस्कुरा रहे थे। वो तीनों बोल देने पे तुसी, वो तीनों आग में भी जाके, और रो पता कौन रहे थे? फेंकने वाले, जिनके सरों पर खुशी का तेल होता है ना, वो आग में भी चले जाएं, मुसीबत में भी चले जाएं, परेशानियों में भी, वहां भी जाके वो हंसते हैं। और रोना 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 किनके नसीब में है? जो तुम्हें आग में फेंकते हैं, जो तुम्हें मुसीबत में फेंकते हैं, जो तुम्हें परेशानियों में फेंक, रोना उनके नसीब में है। तू अपनी आग में जाकर भी खुशी होगा। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, हालेलुया। डैनियल शेरों के पास सोता था, डरता नहीं था शेरों से। नहीं 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 नहीं, वो शेरों के पास जिसके सर पे तेल है, जिसकी जिंदगी में तेल है, उसे शेरों और आग से कोई परेशानी। आपकी मुसीबत में भी आपके चेहरों पर हंसी होगी, आपकी परेशानियों में भी आपके चेहरों पर खुशी होगी। मैं हरगिज ये प्रीच नहीं कर रहा कि मुसीबत आएगी, नहीं आएगी। आपकी भट्टी आ सकती है, शेरों की मांद आ सकती है, सलीब आ सकती है,
मगर चेहरे की खुशी नहीं जाएगी, अंदर की खुशी नहीं जा सकती। नो 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 नो। क्यों क्यों नहीं जा सकती? अरे ये मैंने मुकर्रर ही नहीं की, ये मैंने तो मुकर्रर ही नहीं की, ये मेरे पादरी ने मुकर्रर नहीं की, ये मेरे जिंदा खुदा ने मुकर्रर की है। ये मेरे जिंदा खुदा ने, जिसका नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा नाम। हालेलुया। खुशी का तेल। आर यू हैप्पी? हस के, बतीसियां बहा के, दंद बखा के ਤੁਹਾਡੀ खुशी अबलीस के चेहरे की उदासी बन जाएगी। आपके चेहरे की खुशी अबलीस के चेहरे की उदासी बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। Lord, I'm happy with your oil. हालेलुया। और आज रात खुदा ये भी मुकर्रर करता है कि ये तेल सिर्फ आप पर नहीं, आपकी नस्लों में भी जाता है, आपके बच्चों में भी जाता है। हर वो मां जो अपने अंदर बच्चा रखेगी, ये तेल उसकी जिंदगी में जाता है। हर वो बाप जिसके डीएनए से औलाद पैदा होती है, ये तेल उसके अंदर जाता है। सब इससे बड़ी भी प्रोफेसी हो सकती है। आज इसको ले लो अपने लिए, आज इसको लेकर जाओ यहां से, इसको लेकर जाओ यहां से, इसको लेकर जाओ। अबलीस के हर चैलेंज को हम देख लेंगे, इसलिए कि देखने वाले हम नहीं, वो तेल है जो हम पर डाला गया। मुकर्रर कर दो। क्या क्या? ये लिख दो, मुकर्रर कर दो, डन कर दो। डन बाय हेवन, इट इज डन बाय गॉड, इट इज डन बाय द सन ऑफ गॉड, इट इज डन बाय द होली स्पिरिट। जो अपनी टाइट देते हैं, मैं फेवर नहीं देना चाह रहा, मुझे जो पाकरू कह रहा है मैं वो कर रहा हूं। जो अपना 10% देते हैं, जो अपना कंप्लीट 10% खुदावंद को देते हैं, अपनी इनकम का, अपनी सैलरी का 10% खुदावंद को देते हैं, उनके लिए एक फेवर है खुदा की तरफ से। ये मैं नहीं हूं कुछ कहने वाला, प्लीज मुझ पे कुछ ना कहिएगा। ये बाइबल का फैसला है, बाइबल का फैसला है कि जो 10% खुदावंद को देते हैं उनके लिए क्या खुल सकता है। अगर आप अब तक अपना 10% नहीं दे रहे खुदावंद को, मैं ये बात नहीं करना चाहता था, मगर जो पाकरू चाहता है वो मैं बोलूंगा। अपनी इनकम का 10% खुदावंद को देना शुरू करो, खुदा के घर में लाना शुरू करो। खुदावंद फाइनेंशियली डोर्स और खोलना चाह रहा है आप पर। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पास्टर हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कई सालों से। मैं अपना 10% खुदावंद को देता हूं, मैं अपनी पूरी इनकम का 10% खुदावंद को देता हूं। और आपके लिए बताना चाहता हूं, ये बताने वाली बात नहीं है, मैं अपना 10% नहीं, मैं 10% से ज्यादा खुदावंद की खिदमत के लिए देता हूं। और यही वजह खुदा मुझे बढ़ा रहा है, और इसलिए कि बाइबल का और खुदा का ये वादा और खुदा का ये ऐलान है। अगर आप अपना 10% खुदावंद को देते हैं, हाथ मत दिखाइएगा, क्योंकि जो नहीं देते उनके लिए इंसल्ट की बात होगी। वो अपना हाथ नहीं उठाएंगे, उनके लिए इंसल्ट आएगी। तो मैं नहीं चाहता किसी की इंसल्ट हो, मगर जो अपना 10% पूरी जिम्मेदारी और वफादारी और मोहब्बत के साथ खुदा को देते हैं, उनके लिए खुदा कुछ फरमाता है। शानदाला ब्रोसो को
favor of God, favor in finance, favor in finance, favor in finance. कुछ वो हैं बीवी कमाती है, शौहर कमाता है, मगर बीवी देती है, हस्बैंड नहीं देता। शायद हस्बैंड देता है, बीवी नहीं देती। खुदा बढ़ाना चाह रहा है। इस साल 2026 के खत्म होने से पहले ही खुदावंद आपको फाइनेंशियली बढ़ाना चाह रहा है। खुदावंद आपको फाइनेंशियली बढ़ाना चाह रहा है, मगर जो खुदा का है खुदा को देना शुरू करो। जो खुदा का है खुद मत खाओ। 10वां हिस्सा खुदा का है, खुद मत खाओ। अरे खुदा की रोटी खुदा को दो, खुद खाना बंद कर दो। सिर्फ जो आपकी है वो खाओ। शानदार फेवर, फेवर, फेवर। खुदा आपको ज्यादा दे, थोड़ा दे, जितना भी दे, खुदा का खुदा को देना शुरू करें। अपने घर के अखराजात, अपनी सारी चीजें बाद में, मगर जो खुदा का खाना है सबसे पहले वो पहुंचाओ। एक नई फेवर जारी हो रही है आपके फाइनेंस में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुझे खुदा ने कहा अपने हाथ पे तेल लगा और इनकी जानिब कर दे। जो अपना 10वां हिस्सा देते हैं और आगे चल के भी देना चाहते हैं, आगे चल के भी देना चाहते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, फेवर ऑफ गॉड इन योर फाइनेंस, इन योर फाइनेंस, इन द नेम ऑफ जीसस।